वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप, है ना, यानी कि डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के सभी फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, डेस्कटॉप जो आपकी प्राइमरी विंडो होती है उसे डेस्कटॉप बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिटेल में देखते हैं। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर का प्राइमरी यूजर इंटरफेस है। और जब आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, बूट करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टअप प्रोसेस पूरी होने के बाद डेस्कटॉप पर जो सबसे पहले डिस्प्ले होता है उसे क्या कहते हैं, आपके डेस्कटॉप विंडो कहते हैं, है ना। इसमें देखो क्या होता है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड हो गया, उसके वॉलपेपर और उसके सभी आपके द्वारा सेव कई फाइल और फोल्डर्स या आइकन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है डेस्कटॉप। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो, डेस्कटॉप के कुछ फीचर्स हैं और बटने हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखो, ये होती है आपकी क्या, स्टार्ट बटन, है ना। क्या होती है, स्टार्ट बटन। और ये क्या है, ये है आपका कोर्टाना। अब देखो, इसका भी अलग काम है, तो हम डिटेल में भी देखेंगे। ये है आपका टास्क व्यू, यहाँ पर आपने देख रखा है, ये क्या है, टास्क व्यू। और ये तो सभी जानते होंगे, ये क्या है, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। ये जो आपकी पट्टी होती है, ये पूरी यहाँ से और ये यहाँ तक, ये क्या है पूरी, तो ये आपका टास्क बार होता है। क्या है, टास्क बार। और ये जो आपको इस कॉर्नर में ये साइड दिख रहा है पूरा, तो ये एरिया होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर यानी यहाँ पर आपके कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट है या नहीं, है ना, कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टार्ट बटन। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट बटन क्या है, यह विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमें टास्क बार में लेफ्ट हैंड की ओर दिखाई देता है। स्टार्ट बटन को प्रेस करने से कुछ मेन्यू की लिस्ट ओपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू, है ना, या फिर स्टार्ट मेन्यू लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी बनावट विंडो और मैन्युफैक्चरर के द्वारा अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल देखो, विंडोज 7 में कुछ अलग टाइप से दिखेगी, 8 में अलग दिखेगी, 10 में अलग दिखेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। आगे चलते हैं, देखते हैं कोर्टाना ये क्या है। तो देखो, ये एक क्या है, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है। क्या है ये, डिजिटल असिस्टेंट है, जो कि क्या करता है, विंडोज, लैपटॉप, पीसी और फोन में क्या होता है, टैबलेट में रहता है, यानी प्री इंस्टॉल्ड भी होता है। और वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि जिससे हम क्या है, बोलकर क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। तो ये होता है आपका कॉर्टाना, है ना। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो हम इसे बोलकर इंस्ट्रक्शन देंगे और ये काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका टास्क व्यू। अब देखो, टास्क व्यू क्या होता है, तो विंडोज 10 के साथ इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि टास्क व्यू एक मल्टीटास्किंग फीचर है। क्या है, मल्टीटास्किंग फीचर है, जो आपको कई वर्चुअल डेस्कटॉप अपने ओपन विंडो या ओपन ऐप को एक्सेस करने और उन्हें ऑर्गेनाइज करने की क्या देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से क्या है, कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस पर शुरू की गई पिछली एक्टिविटी को जल्दी से स्टार्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, टास्क व्यू, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका एक्शन सेंटर। क्या है, एक्शन सेंटर। तो देखते हैं, एक्शन सेंटर एक अधिसूचना केंद्र है, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में कई प्रकार के हो रहे समस्याओं को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली सभी समस्याओं को नोटिफिकेशन, है ना, जो आपने देख रखा था यहाँ पर, ये क्या है, नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन के जरिए टास्क बार में इंडिकेट करता रहता है, ठीक है। तो ये आपके एक्शन सेंटर का काम है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, टास्क बार। अब देखो, टास्क बार को थोड़ा समझते हैं सही से। टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे बनी एक पट्टी को कहा जाता है। और जब आप कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम, है ना, या मतलब कोई भी आप टास्क कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ पर दिखाई देता है, आपके टास्क बार पट्टी पर, ठीक है। इस तरह से आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर में कौन कौन से काम हो रहे हैं, यानी कि कौन कौन से टास्क हो रहे हैं और कितने एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, ठीक है। टास्क बार हमें सभी चल रहे प्रोग्राम पर इमीडिएटली पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल देखो, क्या होता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन रन हो रहा होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें जंप करके और एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो आपका टास्क बार, ठीक है। आगे देखते हैं, टास्क बार पर लेफ्ट साइड में और स्टार्ट मेन्यू होता है और राइट साइड में क्या होता है, आपका नोटिफिकेशन एरिया। इस लाइन को आप थोड़ा सा सही से याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि टास्क बार में क्या, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। देखो, टास्क बार में लेफ्ट साइड में क्या रहता है आपका, तो लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू, और राइट साइड में क्या रहता है, तो राइट साइड में आपके रहता है नोटिफिकेशन एरिया। क्या रहता है, नोटिफिकेशन एरिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका आइकन एंड शॉर्टकट। क्या है,
आइकन एंड शॉर्टकट। तो अब देखो आइकन्स को देखते हैं। आइकन एक प्रकार का ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होता है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर या फिर क्या है प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है। आइकन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन और क्या है प्रोग्राम आइकन। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखो ये तो आप सभी जानते हैं ना कि कुछ इस प्रकार से क्या है आपके डेस्कटॉप में आइकन्स दिखते रहते हैं, ये ही आपके क्या है आइकन्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं सिस्टम आइकन। तो देखो सिस्टम आइकन क्या होते हैं, जब कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ कुछ क्या होते हैं आइकन्स बाय डिफॉल्ट होते हैं और ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकिल बिन, ऐसे ही कंट्रोल पैनल। तो ये क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट रूप से पहले से आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके सिस्टम आइकन। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट। अब देखो शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, तो शॉर्टकट संबंधित प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, इनकी क्या होती है एक लिंक होती है जिस पर हम क्या करते हैं डबल क्लिक करके उस रिलेटेड आइटम को क्या कर सकते हैं रन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट आइकन को डिलीट करने के लिए क्या होता है, सिर्फ आइकन डिलीट करने से वो आपका जो एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है वो डिलीट नहीं होता है। एक्चुअल में उसका क्या होता है, उसकी सिर्फ लिंक डिलीट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया ना कि संबंधित लिंक होती है। ठीक है, और फिर क्या शॉर्टकट आइकन को एक्चुअल फाइल से एरो चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है अलग किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट आइकन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है .lnk, क्या होता है .lnk। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है आपका प्रोग्राम आइकन। तो अब इन्हें भी देखते हैं। यह आइकन किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या उसमें बनी फाइल को क्या करता है दर्शाता है, जिस पर क्लिक करके प्रोग्राम या संबंधित फाइल को खोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है जो आइकन्स होते हैं तो रिलेटेड प्रोग्राम को क्या करते हैं दिखाते हैं और उनमें क्लिक करके संबंधित प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोग्राम आइकन या प्रोग्राम फाइल संबंधित लोगो, प्रोग्राम या फिर क्या है फाइल का नाम भी शो होता है और इसे किसी भी प्रोग्राम या उससे बनी फाइल को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोग्राम आइकन। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या है रनिंग एन एप्लीकेशन, है ना, यानी क्या होता है जो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करके जाएंगे, है ना, यानी कि डबल क्लिक करेंगे या फिर क्या करेंगे उसे राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो क्या होता है आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ओपन हो रहा होता है, मतलब पहले से ही ओपन होता है, तो वो कहाँ पर दिखाई देता है आपके टास्क बार में। कहाँ पर टास्क बार में, तो वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्लोज ऐप, यानी कि ऐप को क्लोज कैसे करना है। तो देखो किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए या तो क्लोज बटन पर क्लिक करो, है ना, या फिर क्या किया जाता है कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस किया जाता है। देखो जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है सभी शॉर्टकट की को देखेंगे तो वहां हम ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो कंप्यूटर की डेली क्लासें चल रही हैं और अभी ये फाउंडेशन सीरीज चल रही है 2026 के लिए। ठीक है, तो अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन या फिर कोई भी आपका रिलेटिव कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास वीडियो को शेयर करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।